श्रीलंका के खिलाफ तो वक्तन इस किस्म की हरकतें करते हैं जी। दैट्स द प्रॉब्लम, यू डिडंट होल्ड हिम अकाउंटेबल देन। उसपे भी उसको 2 मैच बैन मिला था। उसने कहा ऐसी की तैसी, आई कुड पुल ऑफ ओनली 2 मैच बैन। या कितने $4000 के नुकसान होगा उसके मैच फीस का, है ना। दैट्स इट। मेरे ख्याल से तो उसको बैन कर देना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? इंक्लूडिंग मोहम्मद आसिफ यार। ये दुबई जो गया था करप्शन, वहाँ उसको बचा के 17 दिन जेल में रखा, उसको वहाँ से भी निकालो। बच्चे खेल कर आए इस बार। हाँ अंडर-19 कर आए हैं, फाइनल तक पहुंचा। फाइनल देखिए हारा, लेकिन फाइनल तक पहुंच के खेल कर आया। बच्चों को भी एक गलत लीडर्स की इंप्रेशन मिल रहा है कि यू कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट। ये 2 साल सबसे बड़ा मसला है कि इनमें, चलो अगर कोई न्यू भी हरकत करता है ना, अगर वो मोहम्मद आमिर नया बॉलर है वही हरकत करता है तो मैं उसको बोलता यार ये बेवकूफ है, अभी गांव से आया है, उसको पता। एक आदमी जो 300 मैच खेल चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसने ऐसी हरकत करने का सोचा कैसे यार? पता है पाकिस्तानियों के हाथों पर कैमरा फोकस रहता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैमरास अराउंड यू, नॉट जस्ट द ऑन फील्ड जो ऑफिशियल कैमरा है, लोगों के कैमरे होते हैं। एवरी मैच हैज 22 कैमरास। ऐसे कितने कैमरे होते हैं क्राउड में जिस पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो? इनफैक्ट वो तो दूर से फोकस भी कर रहे हैं। एंड दे आर एक्चुअली, पाकिस्तानी जब बॉल करने आता है उसके हाथ को जेब पर नजर कहीं कहीं इधर उधर जाती है, नजर रखते हैं, बिकॉज दे डाउट एंड वी आर रेप्यूटेबल फॉर दैट आल्सो कि हम जो, मगर अबे उन्होंने स्टेटमेंट किया सब करते हैं जनाब। हाँ सब करते हैं। एंड उसी मैच में एक बात है, इट डज गो ऑन, वो इट डज गो ऑन, बट जो पकड़ेगे हमारी पकड़ेगी। आई मीन वही बात है, जब पकड़े जाओ तो फिर एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। 6 महीने पहले का, आपका 6 महीने थोड़ा टाइम हो गया, गिलक्रिस्ट जब विकेट कीपर था ऑस्ट्रेलिया का, एक मैच में इंडिया के साथ उसको थ्रो आई बाउंड्री से, एंड as soon as he caught it, he rubbed it on the ground। वो जो बिल्कुल विकेट के पीछे का रफ पैच होता है, उधर उसने जोर से रब किया बॉल को डैमेज करने के लिए। It was caught on camera, but he was never called on। Now this bias just exists in the international world as well। I give another example। अभी आज जब उसी मैच में खालिद कौन है जिसको हाँ खालिद साहब जो ओपनर है स्पेक्टेटर ने आकर टैकल किया, but the spectator is being charged। What the fuck यार, स्पेक्टेटर बाहर में जाए, ऑस्ट्रेलियन टीम होती, द मोमेंट ये बाहर भाग चुके थे हंगामा मचा होता, आईसीसी रो रही होती बैठी, पीसीबी रो रही होती। They would have walked out to show। Why are we so stupid कि हम वो मुस्कुराते खड़े हुए, ठीक हो गया, I'm okay, no charge, उल्लू के पट्टे। And the Ponting said that if this had happened on my team, I would have walked out that। बात ये है कि मीडिया साहब इतना मुस्कुरा के खड़े हो गए, उसके 10 बॉलों के बाद उन्होंने वाइड गॉजिंग की ऐसी तैसी, और वो हमारी जो बजी है वो वाइड गॉजिंग उससे पहले हुई, गॉजिंग उससे पहले हुई थी, गॉजिंग उससे पहले हुई थी। क्राउड बू कर रहा था, उसके उसमें तहश में एक बंदा आ गया फील्ड पे। बट बात ये है कि यू आर राइट, इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। अब मसला ही हमारे बंदे मीडिया savvy नहीं है, politically savvy नहीं है। they don't know how to seize the moment like that and turn it around for their benefit। इंतजाम ने किया था ओवल में, he walked out on principle, the nation stuck by it, the nation was rallying behind, doesn't matter what happens, है ना, चाहे वो जिस गलत किया गलत सही किया, the nation was spectator वाला तो बहुत बुरा था, बहुत बुरा। they should have definitely walked out। principle stand होता, you could imagine the entire nation of Pakistani nation or the entire, but इसका एक split side भी है। अब वो आप ये ऑस्ट्रेलियन के सामने को बोलोगे कभी तो the Australians gonna turn around and tell you that we saw your guy bite a ball and we didn't walk off। we will talk about अभी कल परसों जो बॉम्ब फटा, simultaneous bomb blast separated by about 2 hours, very well planned। मैंने ये देखा कि भाई very well monitored as well। पहला फटा पे जहाँ पेशेंट को लिया गया, दूसरा वहाँ उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी प्रॉब्ली। वो बहुत बुरा हुआ जो हॉस्पिटल में पड़ा ना उन्होंने। Actually, so much planned कि वो जो मोटरसाइकिल वाला, मोटरसाइकिल does not seem to be like a suicide bomb। नहीं वो साबित हो गया, they both remote control devices। और वो जो थर्ड वाली पकड़ी गई है, वो कुत्ते साहब तो उसके बराबर से ही निकल गए सूंघते हुए, सूंघा ही नहीं उसको। कितने लाख का कुत्ता जो रोज आपकी गाड़ी सूंघता है। वही तो नहीं, वो सीसीपीओ वसीम साहब कह रहे थे कि ये जो कुत्ता होता है K9 यूनिट, एक तो इसकी फैसिलिटीज होती हैं प्रॉपर, इसको एनवायरनमेंट दिया जाता है कि उसकी सेंस को एनहांस किया जाए, और दूसरा इसकी जो एबिलिटी होती है वो 2 घंटे की होती है। ठीक है, हम पूरा दिन इनको रगड़ते रहते हैं, पूरा दिन सुंगाते रहते हैं, वो बच्चा मतलब बेचारा चर्च सुनता है बेटर है मुझे और सुंगा यार। We were laughing about it. It was such a tragic incident। We're not laughing on the incident, people for God's sakes don't think that it was a very tragic incident for the city। What was the death toll? Yeah, I think about 35 officially 35, but I think we all saw on the screens before the second incident के I think there were 200-300 people there। 50 देखो आप एग्जांपल ले लो, 50 लोग इंजर हुए थे, 20 लोग मरे थे, तो 70 लोग हो गए। 70 लोगों की फैमिली कितनी है? अगर 2 से भी मल्टीप्लाई करो तो 150।
mean, it's just unimaginable. Actually, और ये शियाज के साथ हो रहा है यहाँ पे. It's just. The problem is, if these things cannot be controlled, there's no use of having this media strike. That's what we try to say. I mean, what's the use of having morning to see it? Understand? You're condemning the incident, but are you solving the problem? You're not. I don't think so. है ना? I think इसका कोई फायदा नहीं. 3 दिन का इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है. इस स्ट्राइक का फायदा क्या होता फायदा कुछ. है? What's the फायदा? आप ये बोल सकते जैसे या आप शट डाउन करें, हम छांटी लेते हैं पूरे कराची की, है ना? इस तरह की शट डाउन करो, ठीक है. हाँ, दैट्स व्हाट वी गोना वी क्लींस इट आउट. कुछ नहीं है, सब घर बैठे हुए हैं. इकोनॉमिक लॉस. मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम ये क्यों नहीं करते कि एक दिन हम एक्स्ट्रा खुला रखेंगे और जितना भी इनकम होगा हम सब जो है ये जो फैमिलीज जिनके लोग मरे हैं उनको डोनेट. लोगों ने एतराज तो किया था, आईटीपी वाला टैक्स लगाया था उन्होंने गवर्नमेंट ने, ये और जबरदस्ती का जबरदस्ती. यही बात, दैट्स आई थिंक दैट्स अनफेयर. मनी इज गोइंग टू द पीपल. फिर बात समझ में आती है, यू नो पैसा कहाँ जा रहा है. वो अभी यहाँ से घूमता हुआ नजर आएगा आपको अपना पैसा. मर गई थी वो अभी गुजरेगा यहाँ से ना, हरे नंबर प्लेट वाला पैसा आपको घूम रहा होगा. बट यू नो द थिंग इज के आई मीन जो भी है बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है और शोक के तो हम सब एग्री करते हैं, बट स्ट्राइक का कोई एडवांटेज है संडे का तो कोई. बट देयर रिपोर्ट्स, आई मीन जो रहमान मलिक एंड दीस गाइस से कि 10 बॉम्बर्स कराची में एंटर हुए, जैसे लाहौर में एंटर हुए 10 गिनती के आए थे, है ना? 2 तो फट गए, 8 बाकी हैं. रहमान मलिक तो वो जो क्या कहते हैं, जो आप अगला गाना लगाने वाले हो ना अपनी गाड़ी में सीडी पे, उसका भी पहले बताएं. मतलब ये इससे ज़्यादा फजूल बात मुझे लगती नहीं है कि आपको ये पता हो कि कितने बॉम्बर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सब पूरी कहानी पता है, मगर आप उनको पकड़ नहीं सकते. आई गेस इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चलते वक्त मिलती होगी. टिकट काट रहे थे, जब ट्रेन के डब्बे पे सवार हुए, बैठे 10 थे, निकले 2. ये जो भी हो रहा है ना इस मुल्क में, इट्स अनफॉरगिवेबल. इट्स जो हो रहा है लोगों के साथ, इट्स जस्ट यार. We're going to wrap up this short show this time. We want to make sure that we limit ourselves very much. It's wrapping up. We will have Farhan's technology show in a separate segment, and signing off from Laid Back Show from Phase 8 in Defence Karachi. See you next time. Try these chips. They're damn good. ये हलाल वाले. Halal. Junaid Jamshed certified. All right. See you guys. Have a good weekend.